ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू प्रोग्राम में रोजाना की तरह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम आईएएस और पीसीएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। इस कार्यक्रम को आपका ढेर सारा प्यार भी मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ज़्यादा देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू और लेते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला, श्वेत क्रांति के जनक। दूसरा, ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति उक्त घटनाओं से जुड़ा हुआ है? यानी नीचे कुछ व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि ऊपर जो घटनाएं दी गई हैं वो निम्नलिखित में से किसके जीवन से जुड़ी हुई हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए एमएस स्वामीनाथन, बी पीसी महालनोबिस, सी वर्गीज कुरियन अथवा डी सुमन सहाय। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में देश में श्वेत क्रांति के जनक कहे जाने वाले वर्गीज कुरियन की 100वीं जयंती मनाई गई। श्वेत क्रांति के अलावा वर्गीज कुरियन ने ऑपरेशन फ्लड की भी शुरुआत की थी। बता दें कि ऑपरेशन फ्लड दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी विकास कार्यक्रम रह चुका है। इस कार्यक्रम की वजह से 30 सालों के भीतर ही भारत में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता दोगुनी हो गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5000 साल पुरानी सोहराई कोहबर चित्रकला को, जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है, किस राज्य से जुड़ी है? आपके विकल्प हैं ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी झारखंड अथवा डी हिमाचल प्रदेश। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी यानी झारखंड। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। झारखंड की 5000 साल पुरानी सोहराई कोहबर चित्रकला को अब स्थायी और मुकम्मल पहचान मिल गई है। भारत सरकार ने इसके जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग को मान्यता देते हुए इसे रजिस्टर्ड कर लिया है। झारखंड के लिए ये उपलब्धि इस मायने में भी खास है कि राज्य को किसी भी क्षेत्र में पहला जीआई टैग हासिल हुआ है। बता दें कि सोहराई झारखंड के आदिवासी मूलवासी समुदाय का त्यौहार है। इस त्यौहार के मौके पर घरों की दीवारों पर कलात्मक चित्र उकेरे जाते हैं। इसी तरह झारखंड में शादी विवाह के मौके पर भी वर वधू के कक्ष में भी खास तरह के चित्र बनाए जाने की परंपरा रही है। इसे कोहबर कहा जाता है। इन दोनों तरह की चित्रकारियों में एक जैसी पद्धति अपनाई जाती है। बढ़ते हैं कार्यक्रम के तीसरे प्रश्न की ओर। प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत विभाग भारत सरकार निम्नलिखित में से किस राज्य के सहयोग के साथ जिलावार सुशासन सूचकांक विकसित करेगा? आपके विकल्प हैं ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी गुजरात अथवा डी उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी। नजर डालते हैं इसकी व्याख्या पर। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा हाल ही में स्पष्ट किया गया है कि प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत विभाग यानी DARPG उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से जिलावार सुशासन सूचकांक विकसित करेगा। केंद्रीय कार्मिक जन शिकायत एवं पेंशन मंत्री श्री जितेंद्र सिंह ने लखनऊ में लोक प्रशासन संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण विषय पर आयोजित 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद कहा कि DARPG उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर जिला प्रशासन सूचकांक विकसित करेगा। ये किसी भी राज्य में अपनी तरह का पहला प्रयास होगा। यह विभिन्न जिलों में शासन की दक्षता को बेहतर बनाने के लिए संचालित राष्ट्रीय सुशासन सूचकांक की तर्ज पर होगा। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। हाल ही में इक्वेरिन चर्चा में था, ये क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए एक नया समुद्री सरीसृप जीव, बी भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्याभ्यास का नाम, सी मोर की एक नई प्रजाति अथवा डी बौद्ध या तिब्बती संस्कृत के कल्याण के लिए केंद्र सरकार की एक योजना। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में भारत एवं मालदीव के बीच इक्वेरिन नाम का संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। इस बार इस अभ्यास का ये 11वां संस्करण है जो कि मालदीव के कडधू द्वीप में आयोजित हो रहा है। बता दें कि मालदीव की भाषा में इक्वेरिन का मतलब होता है मित्र। भारत और मालदीव साल 2009 से इस सैन्याभ्यास को आयोजित कर रहे हैं। इसका मकसद अर्धनगरीय क्षेत्र में आतंकवाद विरोधी अभियानों को अंजाम देने के लिए दोनों देशों के बीच अंतर संचालन यानी इंटर ऑपरेशन को बढ़ावा देना है। यानी दोनों देश इस मामले में एक दूसरे को
सहयोग देंगे। बढ़ते हैं कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर। अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, हाल ही में इन्हें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। दूसरा, इस पद पर पहुंचने वाली वे भारतीय मूल की पहली व्यक्ति होंगी। और तीसरा, वे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की भारतीय मूल की पहली मुख्य अर्थशास्त्री भी रह चुकी हैं। आपके विकल्प हैं ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 अथवा डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए, यानी केवल कथन 1 और 2 सत्य हैं। तीसरा कथन गलत है। कैसे गलत है, इसके लिए देखते हैं व्याख्या को। हाल ही में भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक गीता गोपीनाथ को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। IMF में अब गीता गोपीनाथ निगरानी और संबंधित नीतियों की अगुवाई करेंगी। साथ ही गीता अनुसंधान एवं प्रमुख प्रकाशनों की देखरेख भी करेंगी। वे 21 जनवरी 2022 से इस पद की जिम्मेदारी संभालेंगी। गौरतलब है कि इस पद पर पहुंचने वाली वे भारतीय मूल की पहली व्यक्ति होंगी। इसके अलावा गीता गोपीनाथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री और रघुराम राजन के बाद ये प्रतिष्ठित पद संभालने वाली वे दूसरी भारतीय थीं। जबकि कथन में इन्हें पहली मुख्य अर्थशास्त्री बताया गया है, इसलिए वो कथन गलत था। तो ये था आज का डेली MCQ कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो ध्येय IAS के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।